आज के शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 और सब्जेक्ट पॉलिटी और चैप्टर रहने वाला है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो हम लोग आज राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा। और ये जो चैप्टर है ये वीडियो इस चैप्टर का पहला पार्ट रहने वाला है। इसके बाद जो है ना इसका अगला पार्ट लेकर के आएंगे हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग राजनीति के बारे में जानते हैं। राजनीति क्या है? तो राजनीति, अगर राजनीति को आप तोड़े ना तो राज और नीति मिलता है। राज मतलब क्या होता है? शासन, है ना। और नीति मतलब क्या होता है? नियम, विधान, कानून। तो लोगों के ऊपर शासन करने का नियम, कानून क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है ना। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े मूलभूत प्रश्नों, विचारों और मूल्यों का व्यवस्थित एवं तार्किक अध्ययन है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि ये जो है ना राजनीति से जुड़े प्रश्नों के बारे में, विचारों के बारे में और मूल्यों का जो है ना व्यवस्थित अध्ययन करता है और ये तार्किक अध्ययन है ना। तो ऐसा ही कुछ है राजनीतिक सिद्धांत आपका, यानी राजनीति से जुड़ी जो प्रश्न है, जो विचार है, जो मूल्य है, उनका कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित अध्ययन और एक लॉजिकली जो है ना अध्ययन क्या कहलाता है? राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। अब जो राजनीतिक सिद्धांत है ये हमें क्या समझने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हमें बताती है किसके बारे में? स्वतंत्रता के बारे में बताती है कि स्वतंत्रता क्या है, क्यों है, कैसे है ना। उसके बाद क्या है? समानता, समानता के बारे में बताती है। साथ में न्याय के बारे में, फिर उसके बाद अधिकार, लोकतंत्र। तो इस तरह से जो है ना ये हमें राजनीतिक सिद्धांत ये सब हमें समझने में मदद करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत, है ना। राजनीतिक सिद्धांत क्या हो सकता है? अब हमें क्यों चाहिए राजनीतिक सिद्धांत? क्या हो सकता है, हमें क्यों है? तो सबसे पहला क्या है कि राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए, अब जो देश में या फिर जो राजनीति जो शासन करने के लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो कोई ना कोई संस्था बनाती होगी, राजनीतिक संस्था बनाती होगी। तो हमें राजनीतिक सिद्धांत जो है ना राजनीतिक संस्थाओं के बारे में समझाती है, जैसे राज्य सरकार, कानून, न्यायपालिका आदि चीज को समझने में मदद करता है। तो इसलिए हमें जो है ना राजनीतिक सिद्धांत की हमें आवश्यकता है जो इन चीजों को समझाए, इन चीजों के बारे में बताए। मूल्यों को समझना, अब जो राजनीतिक सिद्धांत है ये हमें मूल्यों को समझाते हैं। कैसे मूल्य? किनका मूल्य? तो जैसे स्वतंत्रता हो गया, समानता, न्याय, अधिकार और लोकतंत्र जैसे बातों को, लोकतंत्र जैसे मूल्यों को क्या करता है? स्पष्ट करता है। मतलब इनके बारे में जो है ना एकदम क्लियर, साफ सुथरा हमें पढ़ाता है, समझाता है, बताता है। तो इसलिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है। समस्याओं का तर्कपूर्ण विश्लेषण, अब जो भी समस्या है लोगों के साथ, देश के साथ, जनता के साथ जो भी समस्या है, तो ऐसे समस्याओं का क्या करता है कि लॉजिकल विश्लेषण देता है, ठीक है। तो राजनीतिक समस्याओं के कारणों को समझकर उनके समाधानों को खोजने में सहायता करता है। जब आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हो, देखते हो, है ना, तो ये क्या करता है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें जो भी समस्या है, देश से जुड़ी, जनता से जुड़ी ऐसे समस्याओं को हमें समझकर उनके समाधान को खोजने में हमें मदद करता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कहाँ है और कैसे उस सॉल्यूशन तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। नागरिकों को जागरूक बनाना, अब राजनीतिक सिद्धांत हमें इसलिए भी जरूरत है, इसलिए भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जब तक लोग राजनीतिक सिद्धांत को नहीं पढ़ेंगे, राजनीति नहीं पढ़ेंगे, तो जनता जागरूक कैसे होगा? वे अपने संविधान के बारे में, देश के बारे में, सरकार के बारे में, कानून के बारे में, स्वतंत्रता, समानता के बारे में कैसे जानेगा? तो नागरिकों को जागरूक बनने के लिए क्या होना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है, ठीक है। ये हमें अपने अधिकारों के बारे में बताता है, कर्तव्यों के बारे में बताता है और हमें जिम्मेदार बनाता है ना। सही और गलत के बीच अंतर करना, जब आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हो तो अब क्या होता है कि आप सही और गलत के बीच में अंतर कर पाते हो कि आखिर सही क्या है और आखिर में गलत क्या है, ठीक है। तो तर्क और नैतिक मूल्यों के आधार पर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। कौन करता है? तो राजनीतिक सिद्धांत करता है। तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, जब आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हो, समझते हो, राजनीतिक सिद्धांत जब हमारे पास होता है, ठीक है, जब हम जानते हैं तो अपने देश के लोकतंत्र को क्या करते हैं कि मजबूत बनाने की ओर काम करते हैं और साथ में जो है ना उनको अधिक न्यायपूर्ण बनाने में हमें मदद मिलती है। क्योंकि आप जानोगे तभी तो उनका क्या सही है, क्या गलत है,
कितना कमजोर है और इसको और कितना ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, तो ये सारा चीज हमें बताता है। तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, बाकी अगर भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसको हम क्या करेंगे कि बताएंगे। ठीक है, क्लियर करेंगे उस डाउट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य प्रश्न क्या क्या है ना। राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य प्रश्न, स्वतंत्रता है ना, कितनी स्वतंत्रता और उसकी सीमाएं क्या है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के कुछ प्रश्न हैं जो हमें क्या करता है कि बताता है ना, कि जो स्वतंत्रता आखिर है लेकिन किस हद तक, कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है या फिर उसकी कोई सीमाएं भी है। ठीक है, उसके बाद समानता, किस प्रकार की समानता, मतलब कैसी समानता, किस प्रकार की समानता है ना, बहुत तरह की समानता है। तो और क्या सबको समान व्यवहार मिलना चाहिए, क्या सबके साथ वो जो समानता का व्यवहार है वो सबके साथ समान होना चाहिए। ठीक है, आगे है न्याय, न्यायपूर्ण समाज कैसा होगा और न्याय के मानदंड क्या होंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है ना कि न्याय के बारे में बताता, चलो ठीक है न्याय को मान लिए, लेकिन न्यायपूर्ण समाज कैसा होगा। ठीक है, और फिर उसको कैसे जानेंगे, उसका मानदंड मापदंड क्या होगा, एक क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, समझेंगे नहीं। उसके बाद क्या है अधिकार, अधिकार किसे और क्यों मिले, उनके प्रयोग की सीमाएं क्या हो। अब जैसे हमें अधिकार चाहिए है ना, अधिकार की बात करते हैं, तो अधिकार किसे और क्यों मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए उसे, और क्या उसका भी कोई सीमा होगा, किस हद तक जाकर के अधिकार सिमटती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। लोकतंत्र, जनता की भागीदारी क्यों आवश्यक है, एक अच्छा लोकतंत्र कैसा हो। अब लोकतंत्र के बारे में सवाल करता है कि आखिर जो है ना लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, और साथ में एक अच्छा लोकतंत्र कैसे बनेगा, है ना, कैसा होना चाहिए, तब जानेंगे नहीं ये लोकतंत्र अच्छा है। तो ये कुछ राजनीतिक सिद्धांत के कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, समझेंगे नहीं। अब आता है राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति। अब क्या होना चाहिए, ये राजनीति और ये राजनीतिक सिद्धांत। ठीक, तो राजनीति क्या है, व्यवहार और घटनाओं से जुड़ी हुई है, मतलब जो राजनीति है वो व्यवहार से और घटनाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन जो राजनीतिक सिद्धांत है वो विचार और मूल्यों से संबंधित है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत विचार और मूल्य से जुड़ा हुआ है और जो राजनीति है वो एक व्यवहार और घटना से जुड़ी हुई है। सत्ता प्राप्त करने पर जोर, मतलब राजनीति क्या है, सत्ता प्राप्त करने की जोर, मतलब हर एक नेता, हर एक पार्टी अपना अपना राजनीति को मजबूत करता है, अपने दावे को, अपने घोषणा पत्र को, या फिर अपने काम काज को, अपने काम करने के तौर तरीके को मजबूत करना है, मजबूत करता है ताकि उसे क्या मिल सके, सत्ता मिल सके। तो राजनीति क्या है, सत्ता प्राप्त करने पर जोर, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत क्या है, सत्ता के उचित प्रयोग पर विचार, मतलब सत्ता जो है ना कैसे अपना जो प्रयोग होगा वो सही तरीके से करेगा, जो भी वो नियम कानून देश के लिए, जनता के लिए बनाएंगे उसका प्रयोग कैसे करेगा। ठीक, व्यवहारिक पक्ष, मतलब जो राजनीति है ये क्या है, व्यवहारिक है। ठीक है, लेकिन ये जो ना वैचारिक और नैतिक है, मतलब एक विचार पे मतलब ये आधारित होता है, और ये नैतिक पक्ष है, मतलब नीति पर आधारित होता है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत तत्काल परिसंधियों पर ध्यान। अब राजनीति क्या, मतलब तुरंत, तत्काल, जो संधि है, समझौता है, उस पर ध्यान देती है। और जो राजनीतिक सिद्धांत है वो दीर्घकालिक और आदर्शों पर ध्यान देती है, मतलब इनका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहता है। ठीक है, समझेंगे। तो ये क्या होता है कि ये दीर्घकालिक चीजों पर ध्यान देता है और जो आदर्श हो उस पर ध्यान देता है। ठीक है, अब राजनीति क्या हो रहा है ना, राजनीति क्या हो रहा है और राजनीतिक सिद्धांत क्या होना चाहिए, इसके एवज में क्या होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में अंतर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख उद्देश्य, क्या उद्देश्य है राजनीतिक सिद्धांत का, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, है ना। तो राजनीतिक संस्थाओं को समझना, जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं या फिर राजनीतिक सिद्धांत हमें मतलब इनका पर्पस क्या है, तो ये हमें राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या करती है, राजनीतिक संस्थाओं को समझने में मदद करती है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों को समझना, राजनीतिक सिद्धांत हमें समझाती है, क्या समझाती है, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में और न्याय जैसे मूल्यों को समझाता है। ठीक है, नागरिकों को जागरूक और जिम्मेदार बनाना। अब राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, लोगों को जागरूक बनाना। ठीक है, जनता को जागरूक बनाना और जनता को जिम्मेदार बनाना। राजनीतिक समस्याओं का तर्कपूर्ण विश्लेषण करना। अब जो भी समस्या है, राजनीतिक समस्या है, उनका एकदम लॉजिकली उनका विश्लेषण निकालना।
ठीक है, मतलब उन पे समाधान निकालना, उनका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के क्या है, प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक, तो ये पहला पार्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया होगा, सभी बातें समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और साथ में ये भी लिखेंगे कि वीडियो देखने में मजा आ रहा है क्या, और भी इसमें सुधार करने की जरूरत है, समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा बताई गई बातों को समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बाकी कंटेंट के बारे में बताएंगे, कंटेंट कैसा है, कंटेंट अच्छा है, खराब है, नहीं है, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि अच्छा है कि खराब है, इसमें काम करने की जरूरत है, या फिर जैसा है अच्छा है, इसी को आगे कंटिन्यू लेकर के चलना है। तो जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो फिर हम अपना सुधार कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, और साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। ठीक, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।